हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने के 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अब पहली बार आए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए। दबा दिए, चलिए ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि नूरजहाँ का असली नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरुन्निसा बेगम नूरजहाँ का असली नाम था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने प्रतिबंध लगवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सूबों का वर्णन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 सूबों का वर्णन है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 भागों में बांटा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी आईने अकबरी और अकबरनामा के अनुवादक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबरनामा की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि अकबर के समकालीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज निकोलस द्वितीय जो था ये अकबर के समकालीन नहीं था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके नेतृत्व में करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बख्तियार काकी के नेतृत्व में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी व्यवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल की देन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दहशाला में अकबर का अपना योगदान था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा में मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने प्राप्त की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, समाजवादी इतिहासकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, W.H. मोरलैंड। W.H. मोरलैंड समाजवादी इतिहासकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया था। तो भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत में आबादी लगभग बढ़ी थी। तो लगभग 5 करोड़ आबादी बढ़ी थी 1600 से 1700 के बीच। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था, यानी कि शुरू किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत आने से पहले
बाबर कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरगना का शासक था बाबर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में बिताया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर भारत का प्रथम मुगल शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने करवाया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तो तीर्थ यात्रा कर अकबर ने कब समाप्त किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने 10 प्रथा समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने किया 10 प्रथा समाप्त। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दीन इलाही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर से दीन इलाही संबंधित है। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सलीम चिश्ती के सम्मान में रखी थी फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1556 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदराबाद में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकोट में। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने सती प्रथा पर पाबंद लगाया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जाजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने जाजिया कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1573 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी अकबर ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अकबर ने बनवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरम खान अकबर का संरक्षक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कावित्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां आरा कावित्री थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में स्थित है तानसेन का मकबरा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के काल में था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तुजुके बावरी को फारसी में किसने अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुर रहीम ने फारसी में अनुवाद किया था तुजुके बावरी को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी
अली द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कादरी सिलसिले से था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल संकृत्ययन को कहा गया है। राहुल संकृत्ययन को कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बादशाह नामा के लेखक कौन है? यहाँ पर बादशाह में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंटिक काल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजय किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेमू को पराजित किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमू को पराजित किया था अकबर ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में रखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की भाषा में लिखा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर की आत्मकथा क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबरनामा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबरनामा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां के समय में हुआ स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर था भारत का अंतिम मुगल शासक। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जाजिया किससे लिया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिम्मियों से। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो मस्जिद था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बीरबल का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महेश दास। ऑप्शन डी महेश दास नाम था बीरबल का असली नाम। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर एक महान कवि भी था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 लाख थी भारत की जनसंख्या 1600 ईस्वी में मोरलैंड के अनुसार। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी जहांगीर ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर ने। और ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाजिया कर था। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पित्रादुरा शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंदरूनी काम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंदरूनी काम पित्रादुरा शब्द का अर्थ है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हुमायूं का भाई कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हुमायूं का भाई था, कामरान, अस्करी और हिंदाल। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर ने लिखी थी। इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमुक्त माल्यदा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गौपुरम का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदिरों से संबंध है गौपुरम का। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तो कब की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोली कोंटी। निकोलो कोंटी इसका नाम होगा, निकोलो कोंटी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 के अंतर्गत घोषित किया गया था। 1986 में घोषित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीदर। वीदर थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तालीकोट तथा राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1565 ईस्वी में तालीकोट तथा राक्षस तांगड़ी युद्ध हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायसेन में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रायसेन में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोली कोंटी के यात्रा वृत्तांत पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमिंगेस पेइस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि अफसानी निकितन और फरनाओ नुनीज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 द्वार थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी आयंगर व्यवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची स्तूप को
संरक्षित करने में अहम भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम की अहम भूमिका थी सांची के स्तूप को संरक्षण करने में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राय कहते थे। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहना पसंद करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु भगवान की पूजा करते थे अलवार संत। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रैदास, कबीर और धन्ना एवं पीपा ये सब क्या थे? तो रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में स्थित है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजक में मिला है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान होता है। कबीर का मतलब महान होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानुज के शिष्य थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानका कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सिलसिला क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूफी व्यवस्था है सिलसिला। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में पनपी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ये मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक गया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बासवन्ना थे। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा था, ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस की सांस में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के काल में थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायजीद का संस्थापक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बायजीद का संस्थापक था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रबिया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चौहान वंश की रानी थी मीराबाई। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद को है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्लवाचार्य को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर की पंक्ति है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, खानकाह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूफी संतों का घर है खानकाह। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंद से था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर का उपदेश संग्रहित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बल्लभ राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैष्णव को राजधर्म घोषित किया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजगिरी की नगर वधु का नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शालवती। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वहाँ है जिससे पूजा सुखी तथा प्रसन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौटिल्य ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तौशाली। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौहयुगीन नगर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लौहयुगीन नगर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोगजाकोई का अभिलेख। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वोगजाकोई का अभिलेख। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिला है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बालभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन का वर्णन है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है,
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमारगुप्त। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुएनसंग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त के शासकों को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तरी पश्चिम भारत से प्रथम अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं अशोक के। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में प्रचलित हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला से वैद्य की शिक्षा पाई थी जीवक ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगिरी का रहने वाला था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवक की हयाती किस रूप में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैद्य के रूप में थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर जिले में अवस्थित था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश से था बिंबिसार का संबंध। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा संघ का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृहद वंश से था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार राज्य में स्थित था तक्षशिला। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में उल्लेख है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कालिदास किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी मगध की प्राचीन राजधानी थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश था मगध का प्राचीनतम राजवंश। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी नदियों के संगम पर की थी, जैसे कि गंगा, सोन और पुनपुन। इन तीनों नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध महाजनपद में सबसे पहले किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में अवस्थित था ताम्रलिप्त बंदरगाह। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चाणक्य ने। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध राज्य में स्थित था, मगध महाजनपद में स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी से मानी जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी थी सबसे पहली धातु। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि थी भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन ने करवाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडिका के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज है इंडिका पुस्तक के लेखक। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडिका किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापिलुपति कहते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से महिला संत थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी महिला संत थी, मीरा, आंडाल और करैक्काल। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने की थी धम्म की शुरुआत। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन बी, नेपोलियन से की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म को मानने वाला था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पप्याध्यक्ष। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था पप्याध्यक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि दान की प्रथा था ब्राह्मदेय। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए बौद्ध धर्म था अशोक का व्यक्तिगत धर्म। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंघल द्वीप में भेजा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश का शासक था अशोक। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उपगुप्त के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म के समर्थक बन गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलराम का दूसरा नाम था संकर्षण। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागवत गीता में किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में हुई है महाभारत की रचना। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 18 है पुराणों की संख्या। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी ने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो इन सभी ने इस पर विचार व्यक्त किया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुस्मृति के रचयिता थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभारत किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक को कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदु कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत नाम है। प्राचीन महाकाव्य का नाम महाभारत है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रामायण की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दुर्योधन की माँ कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गांधारी थी दुर्योधन की माँ। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीष्म शामिल थे दुर्योधन की ओर से। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भीम की पत्नी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिडिंबा थी भीम की पत्नी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गांडीव क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन का धनुष था गांडीव। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी था, जैसे कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और दुर्योधन, ये सभी थे अर्जुन के सामने वाले सेना में। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गीता में उपदेश दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी दिया है, जैसे कि कर्म करो, भविष्य की चिंता ना करो और कर्म फल हमारे हाथ नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गोत्र किसका सूचक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों का सूचक था। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्जुन किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानेश्वर ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, घटोत्कच किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीम का पुत्र था घटोत्कच। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्ण की माँ कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण की माँ कुंती थी।
उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 आश्रमों में बांटा गया है मानव जीवन को। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी की पत्नियां थी, जैसे कि अर्जुन, भीम और नकुल, यानी कि पांचों की पत्नियां थी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन का पुत्र था। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। हमें कमेंट में आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।